तो चौथा सवाल है, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कुल घटनाएं। इनको n से लिखते हैं। और ये कितनी हो जाएगी? देखो, जब 3 सिक्के उछलते हैं ना, एक सिक्के को 3 बार उछालना या 3 सिक्के एक साथ उछालना एक ही बात है। ये एक सिक्का 3 बार उछाला गया है, तो सिक्का जब पहली बार उछले तो एच आ सकता है, दूसरी बार उछले तो भी एच आ सकता है, तीसरी बार उछले तो भी एच आ सकता है। पहली बार उछले एच आ सकता है, दूसरी बार उछले एच आ सकता है, तीसरी बार उछले टी आ सकता है। इस तरह से ये कुल 8 घटनाएं होंगी, है ना। तो क्योंकि इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 की 3, जितनी बार उछाला जाता है लगातार 3 उछाल, वो घात बन जाती है 2 पे। तो 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हमें वैसे भी पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें लिखने में गलती कर जाए, किसी को भूल जाए, 7 रह गए तो सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान लगा के 8 करने पूरे। अभी हमने 2 घटनाएं लिख दी है। तीसरी देखिए, पहली उछाल पे एच आ जाए, दूसरी पे टी आ जाए, तीसरी पे एच आ जाए। उसके बाद पहली पे टी आ जाए, दूसरी पे एच आ जाए, तीसरी पे एच आ जाए। मैं देखो इस प्रकार से लिख रहा हूँ। पहले मैंने तय कर लिया सारे एच लिखना है, फिर 2 एच और 1 टी, फिर इस टी को बीच में लाना है, फिर इस टी को शुरू में लाना है। अब मैं क्या करूँगा? अब 2 टी शुरू करूँगा कि पहले में एच आ जाए, दूसरे में टी आ जाए, तीसरे में भी टी आ जाए। इस तरह अपना क्रम बना के चलते हैं दिमाग में, तो जल्दी लिखे जाते हैं। अब मैं इस एच को बीच में लूँगा, यानी कि पहले पे टी आ जाए, फिर एच आ जाए और फिर टी आ जाए। फिर मैं दोनों टी शुरू में ले लूँगा, तो पहले टी, दोबारा टी और तीसरी बार एच। अब या फिर क्या हो सकता है? सारे टी आ जाए। अब इनको देखिए, गिनिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गए। इसका मतलब हमने कोई गलती नहीं की है। फॉर्मूले से पता होने चाहिए कि 8 आएंगे, ताकि हम 8 लिख पाए, कोई छूटे नहीं। अब हम लिखेंगे अनुकूल घटनाएं। हर सवाल में देखिए आप कुल घटनाएं और अनुकूल घटनाएं लिखते देख रहे हो मेरे को, इसीलिए प्रश्नावली कुछ ज़्यादा आसान मानता हूँ मैं, क्योंकि हमें कुल घटनाएं और अनुकूल घटनाएं लिखनी आनी चाहिए। तो अनुकूल घटना क्या हो गई? एकांतरतः चित या पट। एकांतरतः चित या पट का मतलब पहले एक की बारी, तो फिर दूसरे की बारी, फिर अगले की बारी, यानी बारी बारी से। तो एकांतरतः चित या पट कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। पहले चित आया, फिर पट आया, फिर चित आया, तो एकांतरतः चित या पट हो गया। यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले पट, फिर पहले चित, फिर चित, तो ये एकांतरतः नहीं है। तो जहाँ बारी बारी से एक बार वो, एक बार वो, उसे एकांतरतः बोलते हैं। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, पहले पट फिर चित फिर पट। तो ये 2 कंडीशंस हो गई हमारे पास अनुकूल, एच टी एच और टी एच टी। इस बस ये लिखते हैं, हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे, लिखेंगे इसलिए प्रायिकता एकांतरतः चित या पट। बराबर m बटा n। m का मान 2, n का मान 8, काट देंगे 1/4 आंसर। इससे अगला सवाल है हमारा 5वां। मैं चौथे का सॉल्यूशन मिटा देता हूं। एक एलिप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमने लीप वर्ष का सवाल एक पहले ले लिया था एग्जाम्पल। लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन बचते हैं, भाग करके उस दिन दिखा दिया था। क्योंकि आज एलिप वर्ष है, इसलिए आज 1 दिन बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कुल घटनाएं। मैंने उस दिन भी बोल दिया था, आज फिर बोल रहा हूं कि यहाँ आपका दिमाग ये काम कर सकता है कि एलिप वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसलिए आप कुल घटनाएं 365 मान सकते हो। सवाल गलत हो जाएगा। 52 सप्ताह तो पूरे होते हैं, इसलिए 364 दिन का कोई रोल नहीं है। वो जो 1 दिन बचता है वो सोमवार भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है। तो वो घटनाएं बनती है हमारी, जो हम अब लिखेंगे। तो 1 दिन क्या हो सकता है? संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, और फ्राइडे हो सकता है, और सैटरडे हो सकता है। इस प्रकार से देखो कितने हो सकते हैं। वो जो बचा हुआ दिन है वो इनमें से कोई हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 और
7। इस प्रकार से कुल घटनाएं हुई 7। अनुकूल घटनाएं, जब 52 रविवार कब होंगे? जब ये 53वां वार रविवार नहीं हो, अर्थात इसके अलावा ये सारी अनुकूल घटनाएं, क्योंकि अगर ये भी रविवार हो गया तो फिर तो 53 रविवार हो जाएंगे। 52 रविवार तो 52 सप्ताह में आ ही जाएंगे। तो 52, केवल 52 रविवार आने का मतलब 53वां रविवार नहीं हो, बाकी वार कोई भी हो। तो ये अनुकूल घटनाएं हैं। क्या? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो कितनी हो गई ये? 6 लिखेंगे। इसलिए प्रायिकता केवल 52 रविवार बराबर m/n। m का मान 6 और n का मान 7, क्योंकि कटते नहीं इसलिए यही आंसर है। ये छठा सवाल है, PA बराबर 0.65 है तो PA नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? PA प्लस PA नहीं, अर्थात किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। इसमें मान रख दो PA का 0.65। PA नहीं हमें ज्ञात करनी है, बराबर 1। पक्षांतरण कर दो तो PA नहीं बराबर 1 में से 0.65 घट जाएगा। देखो 1 को लिखेंगे 1.00 और इसमें से अब 0.65 हमें घटाना है। 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ हासिल लेने से 0 हो गया तो 0 में 0 गया तो 0। इस प्रकार से 0.35 आ जाएगा PA नहीं। 7वां सवाल देखिए, 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कुल घटनाएं कितनी हो गई? मैंने अभी बताया था कि जितनी बार उछाला जाए वो 2 पे घात लग जाती है। 4 हो गई। ये 4 कैसे कैसे हुई? HH, HT, TH और TT। इस प्रकार से ये हमारी 4 घटनाएं हुई। अधिक से अधिक एक पट, तो अनुकूल घटनाएं, जिनको हम m से लिखते हैं, इनको n से लिखते हैं। देखो अधिक से अधिक एक पट, यहाँ क्योंकि कोई पट नहीं है तो अधिक से अधिक एक पट हो गया, मतलब अधिक से अधिक एक पट वाली कंडीशन होगी। कम तो कितना ही भी हो, 0 ही हो, लेकिन अधिक से अधिक एक पट होना चाहिए। तो यहाँ भी अधिक से अधिक एक पट नहीं है, मतलब यहाँ, और यहाँ देखो एक अधिक से अधिक एक पट है, यहाँ भी अधिक से अधिक एक पट है, लेकिन यहाँ दोनों पट है, इसलिए ये हमारा अनुकूल घटना नहीं है। क्योंकि बस ज़्यादा से ज़्यादा एक पट हो वो घटना हमें ढूंढनी थी। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक पट है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक पट है, यहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा एक पट नहीं है, क्योंकि अधिक से अधिक एक पट हो सकता है, कम तो कितना ही हो। तो यहाँ कम है अर्थात 0 है, लिखेंगे। इसलिए प्रायिकता अधिक से अधिक एक पट बराबर m/n। m का मान 3 हमने अभी ज्ञात किया है, n का मान 4। आंसर